ठीक है, तो यहाँ अपन बात कर रहे थे बेटा, कुछ क्वेश्चंस में देता हूँ। पहले ये क्वेश्चन में लिखता हूँ, कल मैंने पावर का आपको बता दिया था, एक क्वेश्चन में देता हूँ। A percentage error in radius of sphere is 2%, then calculate percentage error in volume of sphere. क्लियर है? a percentage error, हाँ युवराज सर पेज नंबर 6 पे सर लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपने नहीं करा। नहीं, वो कराएंगे अभी, है ना? पेज नंबर 6 वो करा देंगे ना, अभी कह रहा हूँ मैं, करा देंगे, है ना? हाँ सर। ठीक है, a percentage error in radius of sphere is 2%, then calculate the percentage error in volume of sphere. तो यहाँ अगर अपन बात करें बेटा, तो वो आपसे क्या कह रहा है कि a percentage error in radius of sphere is 2%। वो कह रहा है percentage error जो है वो रेडियस में कितनी है, 2%। हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो इधर, तो सॉल्यूशन की बात करें तो उसने हमें परसेंटेज एरर दे दिया, किसके अंदर, यही होगा परसेंटेज एरर इन रेडियस, कितना दिया, 2%। ये वैल्यू हमें उसने 2% दे रखी है। क्लियर है? अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये पावर की टर्म आएगी इसमें। तो देखो इधर मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो रिलेटिव एरर अपन कैसे निकालेंगे, डेल वी अपॉन वी, ये तो पूरा एक नंबर है, ये हट जाएगा और पावर आगे आ जाएगी कोफिशिएंट की फॉर्म में, डेल आर अपॉन आर। क्लियर है? दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ परसेंटेज बन जाएगी। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई, तो डेल वी अपॉन वी परसेंटेज इज इक्वल टू 3, और ये डेल आर अपॉन आर की वैल्यू ये कितनी दी है इसने, ये 2% दिए, तो ये 2% हो गई। तो आंसर कितना आ गया, 6%। क्लियर है? तो यहाँ अगर अपन बात करें तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 6%। ये क्लियर है बेटा युवराज? सर ये डेल आर अपॉन, हाँ सर क्लियर है सर। हाँ बेटा शादाब। सर ये डेल आर अपॉन आर नहीं आया सर। बेटा आपको ये देखो ऊपर क्या दे रखा है, ये लाइन देखो, अ परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्क्वायर इज 2%, ये दे रखा है ना। सर तो परसेंटेज एरर रेडियस में क्या होगी, रेडियस मान लो आर है स्क्वायर की, तो रिलेटिव एरर जो होती है ये रिलेटिव एरर होती है। रेडियस आर अगर अपन माने तो कोई भी वैल्यू की रिलेटिव एरर क्या होगी, उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन उसकी वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और ये वैल्यू उसने क्या रखा है, 2% है। ऊपर दे रखा है ना, परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्क्वायर इज 2%। हाँ सर क्लियर है? तो वो डेल आर अपॉन आर ही गिवन है। क्लियर है? नहीं सर ये तो आ गया सर, ये जो आपने 4/3 पाई आर क्यूब से कन्वर्ट करा वो नहीं है। वो जो मैंने है वो कल आपको लास्ट में बताया था, एरर्स इन पावर, उसी से लिया हुआ है ना। क्लियर है? मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करना बेटा, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और लिख के देता हूँ मैं चाहता हूँ आंसर आएगा, आप लोग करके दिखाएंगे ये। A percentage error in radius of spherical shell is 3%, then calculate percentage error in surface
एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल फाइंड कर सकते हैं। ट्राई करो जल्दी से, संडे को टेस्ट है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे सिंपल तो आपको याद होना चाहिए। 6 आएगा आंसर। यहाँ अपन बात करते हैं बेटा, अपने को गिवन है डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू 3%। क्लियर है? और हमें एरिया में पूछा है, एरिया जो होता है बेटा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो ये तो आपके पास सिंपल क्या आ गया, नंबर, ये हट जाएगा तो रिलेटिव एरर आएगी डेल ए अपॉन ए इज इक्वल टू, पावर्स के अंदर है, पावर है तो 2 डेल आर अपॉन आर। क्लियर है? तो यहाँ अगर अपन देखें तो डेल ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2 डेल आर अपॉन आर। 100 से मल्टीप्लाई करते तो दोनों तरफ परसेंटेज एरर बन जाएगी। तो एरिया में परसेंटेज एरर जो आएगी बेटा वो आएगी 2 और डेल आर अपॉन आर की वैल्यू उसने 3% दे रखी है तो आंसर आएगा 6%। क्लियर है? देखो 4 पाई आर स्क्वायर है ना, आर की पावर 2 है ना, और कल मैंने एरर्स इन पावर्स में बताया था कि पावर कोफिशिएंट की फॉर्म में आगे आ जाती है। देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में, उसी पर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है? और परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is A%, then calculate percentage error in volume of sphere। 3A होगा सर, 3A। ठीक है। और सर मुझे लगता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल ए होगा, फिर वो सॉल्व होगा, फिर जो आएगा उसका एरिया जो होता है वो सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है? और वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर। क्लियर है? मेरे को उसने ए में परसेंटेज एरर दे रखी है, आर में अगर दे रखी होती तो मैं सीधा इसी फॉर्मूले का यूज करता। अगर आर में मुझे परसेंटेज एरर दे रखी है तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल देता, पर मुझे ए में परसेंटेज एरर दे रखी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2 डेल आर अपॉन आर, और दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगी। ये क्लियर है? समझ में आया? ये मुझे उसने कह रखा है A%। ठीक है? ये वैल्यू कितनी दे रखी है A, तो ये A हो गई इज इक्वल टू 2 डेल आर अपॉन आर। तो मेरे पास डेल आर अपॉन आर कितना आ गया बेटा, A/2। क्लियर है? अब यहाँ अगर अपन देखें तो यहाँ पर डेल V अपॉन V वॉल्यूम में और 3 डेल आर अपॉन आर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा कितना, डेल V अपॉन V इज इक्वल टू 3 और डेल आर अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी A/2 परसेंटेज A/2। तो डेल V अपॉन V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3A/2%। क्लियर है? ये सर ये वॉल्यूम वाला आप बता देगा। देखो वॉल्यूम क्या है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है? अब हम इसको क्या लिखा है, रिलेटिव एरर निकालिए, क्योंकि रिलेटिव एरर पता होगी तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको V को रिलेटिव एरर डेल V अपॉन V, तो इधर 4/3 पाई जो है वो आपके पास नंबर है वो रिमूव हो जाएगा, और r क्यूब में पावर है तो एरर इन पावर्स में हमने पढ़ा है कि पावर जो होती है वो कोफिशिएंट की फॉर्म में आगे आ जाएगी।
तो डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 डेल आर अपॉन आर। इसके बाद दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी, और डेल आर अपॉन आर की वैल्यू हमने a/2% निकाली हुई है, तो डेल वी अपॉन वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a/2%। इज इट क्लियर? यस सर। ऑप्शन किस टाइप का था? है बेटा, मेन का क्वेश्चन है और ऑप्शन किस टाइप का था ये? ऑप्शन ऐसे ही आएगा 2a/3%, 3a/2%, ऐसे ऑप्शन आते हैं। जैसे आ जाएगा a/2% पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 3a/2%, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 2a/3%, और चौथा ऑप्शन हो सकता है आपके पास आ जाए नन ऑफ दीज। देखो इधर, अब मैं तुम्हारे जो अपन ने उसमें दिए हुए पेज में एरर इन पावर्स के बाद उस पर आता हूँ मैं। वहाँ भी कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो उसी पर अपन बात करते हैं। देखो इधर एरर इन पावर्स अपन ने पढ़ा था, और उसके बाद एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था। हम पेज नंबर 25 पर हैं, और तुम्हारे अकॉर्डिंग छठे पेज पर है अपन। वो कह रहा है अ परसेंटेज एरर इन ए इज 2%, in B 4%, and in C 3%। क्लियर है? कैलकुलेट, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट परसेंटेज एरर in Z if Z is, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसलिए मैं इसको बिल्कुल सिंपल ऐसे रफली लिख रहा हूँ। a² b की पावर 1/2 c की पावर 1/3। ठीक है, क्वेश्चन है अ परसेंटेज एरर in A is 2%, in B is 4%, and in C is 3%. Calculate percentage error in Z if Z is equal to a² b की पावर 1/3 and b की पावर 1/2 and c की पावर 1/3। कर सकते हैं कैलकुलेट। ठीक है, देखो इधर बहुत इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? अगर अपन इसके सॉल्यूशन पर बात है बेटा, तो देखो वेरी गुड बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आप लोग यूं ही बिजी हैं। तो देखो डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 डेल ए अपॉन ए प्लस 1/2 डेल बी अपॉन बी प्लस 1/3 डेल सी अपॉन सी। ये जो मैंने लिखा है ये क्लियर है? यस सर। अब देखो अगर मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों LHS और RHS में, तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो डेल जेड अपॉन जेड परसेंटेज एरर 2, ये हो गया 2% प्लस 1/2, ये हो गया 4% प्लस 1/3, और ये हो गया 3%। तो आपके पास ये हो गया 4% प्लस ये हो गया 2% प्लस ये हो गया 1%। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7%। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब अपन आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस बेटा, अपॉन में लिखा है, तब भी मैंने क्या कहा था, एरर्स में कहीं भी माइनस साइन नहीं आता, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं। ठीक है, यहाँ कहीं भी ध्यान रखना, इसमें कहीं भी माइनस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आप देखना समझना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एक परसेंटेज एरर, इसके बाद एक और पेज है क्या? यस सर, एक और पेज है सर, लास्ट पेज है। लास्ट, ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन कर, ओके बेटा, ये वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ सिंपल। सर मैंने एक दिन आपको सर कहा था ना सर रूट में हाफ हो जाती है पावर, वही क्वेश्चन। अच्छा वही है। पेंडुलम इज 2%
and in gravitational acceleration is 1%, then calculate percentage error in time period of simple pendulum. क्लियर है? अब देखो इधर ओपी सर, अब देखो इधर सॉल्व करोगे इसको। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। सर ये हमें सर पता लगाना पड़ेगा? नहीं, वहाँ गिवन होगा। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू 2 पाई एल की पावर 1/2 अपॉन जी की पावर 1/2। 1/2। तो रिलेटिव एरर निकालेंगे परसेंटेज एरर के लिए, पहले नंबर्स हट जाएंगे ये, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेल एल अपॉन एल प्लस 1/2 डेल जी अपॉन जी। क्लियर है बेटा? तो ये हो जाएगा डेल टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2 डेल एल। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, डेल एल अपॉन एल की वैल्यू आपको कितनी दे दी इसने, 2% और 1/2 और इसकी वैल्यू दे दी इसने 1%। तो ये हो जाएगा बेटा 1% प्लस 0.5% और आंसर आ जाएगा 1.5%। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इफ percentage error in the time period is 2% and length of the simple pendulum is 4%. अब देखो रूट एल बाई जी, तो हमारे दिमाग में तो यही आएगा कि हम इसको डेल टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था, डेल एल अपॉन एल प्लस 1/2 डेल जी अपॉन जी लिख दें और दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगी। अब हमें ये उसने परसेंटेज एरर जो है वो टाइम पीरियड में दे रखी है 2%, 1/2 डेल एल अपॉन एल में हमें कितनी दे रखी है 4% प्लस 1/2 डेल जी अपॉन जी %। तो ये आ गया मेरे पास 2% इज इक्वल टू 2% प्लस 1/2 डेल जी अपॉन जी %। तो 1/2 डेल जी अपॉन जी % कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो डेल जी अपॉन जी % कितना आ गया, 0%। क्लियर है? इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने यहाँ गलती क्या करी है, हमने गलती ये करी कि जैसा हम शुरू से कहते आ रहे थे कि कभी एरर्स में माइनस नहीं होता, और हमने यहाँ पर क्या किया, इस 2% में से ये 2% माइनस कर दिया। क्लियर है? जबकि एरर माइनस नहीं होती है, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। क्लियर है? अब ये गलत है तो सही क्या है उस पर बात करते हैं। हमें इसको जब भी, अब इसको सही करने का एक तरीका आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जिसकी परसेंटेज एरर पूछे ना उसकी फॉर्म में फॉर्मूला बना देना। जैसे यहाँ परसेंटेज एरर किसका पूछा है इसने, जी का, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो जी की फॉर्म में फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा। जी की फॉर्म में फॉर्मूला ये बनेगा, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब सीधा परसेंटेज एरर निकाले तो रिलेटिव एरर लिख लो, डेल जी अपॉन जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। तो आपके पास क्या है, ये नंबर है, ये तो हट जाएगा, ठीक है। तो L की पावर कितनी है, 1, तो 1 इंटू डेल एल अपॉन एल प्लस 2। यस बेटा, डेल बी जी बन गया है, तो डेल जी, डेल जी, सही बात है बेटा, कितना दिमाग है यार, बस इतना पढ़ाई में यूज करना, ठीक है। ये दोनों तरफ 100 का
मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज एरर बन जाएगी। तो डेल जी अपॉन जी परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल कितना दिया हुआ है 4% प्लस 2 टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2%, तो ये आ जाएगा कितना 8%। क्लियर है, आंसर कितना आ जाएगा 8%, ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। तो सर हमें तो सर ऐसे पता नहीं चलेगा, पहले से सॉल्व करना पड़ेगा कि माइनस में आ रहा कि नहीं आ रहा। नहीं भाई, मैंने तुम्हें ये करके बताया है ना कि अब मैंने तुम्हें क्या कहा कि तुम्हें कभी भी जिसकी भी परसेंटेज एरर निकालनी है तो आप सबसे पहले उसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखोगे। आ गई बात समझ? यस सर। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन गया ना यार, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g का फॉर्मूला उसने दिया ही है, तो l और t की फॉर्म में g का फॉर्मूला यही बनेगा ना, g 4 पाई स्क्वायर l अपॉन t स्क्वायर। हां सर हां सर हां। हाँ तो ये दोनों तरफ स्क्वायर करके सिंपल किया ना बेटा, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आज की क्लास यहीं एंड करें, टाइम हो गया, 3-4 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचेंगे। ठीक है, तो अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर उसको भी अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ क्लास एंड कर देते हैं, बाकी कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। ओके बेटा, बाय बेटा, बाय बाय। शैलेंद्र, शादाब, युवराज, अच्युत, पीयूष, गुड नाइट, राकेश, तनिषा, विनीता, बाय बेटा, गुड नाइट बेटा।